हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक सिंपल सलवार की कटिंग करेंगे और कटिंग स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि किस प्रकार से करनी है और किस तरह से हम सिंपल सलवार की कटिंग करेंगे, किस तरह से हम कलियां निकालेंगे और किस तरह से हम मोरी को रखेंगे, किस तरह से हम आसन को रखेंगे। और ये बेल्ट वाली सलवार है दोस्तों, एक अच्छे तरीके से आज हम आपको बताएंगे। और बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, इस तरह से। और एक मार्क करेंगे यहां पे हम कपड़े को सीधा करने के लिए, इस तरह से। और इसको कट कर देते हैं। और यहां पे हम एक मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। सीधा मार्क करेंगे। ये मोरी फोल्ड करने के लिए हो जाएगा। मोरी जो है सलवार की हम चौड़ी मोरी बनाएंगे, इसीलिए हमने ये 2.5 इंच कपड़ा रखा है। और यहाँ से अब हम लंबाई ऐड करते हैं, तो लंबाई है 37.5 इंच। और यहाँ पे हम 7 इंच बेल्ट के लिए कम कर देंगे, क्योंकि हम 7 इंच की बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 37.5 में 7 इंच कम कर देंगे तो 30.5 बचा। और यहाँ पे हम आधा इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन, तो 31 इंच पे यहाँ मार्क करते हैं, इस तरह से। इस तरह से इसको मार्क करेंगे। और अब हम इसका घेर किस तरह से बढ़ाएंगे, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, इस तरह से। इसको हम ये बीच का सेंटर बनाएंगे, इस तरह से। और इसको भी इस तरह से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मोरी रखेंगे 13 इंच, और 13 का हाफ हो गया 6.5 इंच। 6.5 इंच यहाँ मार्क करते हैं। और 1 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा मार्जिन, इस तरह से। और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम मिलाएंगे, इस तरह से। यहाँ पे हल्का सा रखेंगे क्रॉस, इस तरह से। तो यहाँ पे अब हम आसन का निशान लगाएंगे, तो आसन यहाँ पे हम 9 इंच रखेंगे। और इसको भी इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। और अब इसको कट कर देते हैं। और इस कपड़े को भी अलग कर देते हैं। और यहां इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे। और इस कली को हम इस प्रकार से रखेंगे। और इसको इस तरह से हम सेब फंटी से इसको मार्क करेंगे और इसको कट कर देंगे। और इन पार्टों को हम खोल देते हैं। और रुमाली की लेंथ रखेंगे हम 6.5 इंच। और यहां पे हम 3 इंच रखेंगे। और रुमाली में भी जोड़ लगेगा दोस्तों। ये बेल्ट जो है इस कपड़े से निकालेंगे, ये सेम कपड़ा है, ये कुर्ती का कपड़ा है। और इस कपड़े से हम बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इस किनार को निकाल देते हैं।
बेल्ट रखेंगे हम 7 इंच, और यहां पे हम 2 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, आधा इंच नीचे के लिए और 2 इंच ऊपर नेफा फोल्ड के लिए। और इसको कट कर देते हैं। तो बेल्ट की लंबाई हम किस प्रकार से रखेंगे, तो बेल्ट हमारी रहेगी जितनी हिप है और उसमें हम 6 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और ऐड करेंगे। तो हिप है 38 इंच और 6 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हैं तो 44 हो गया है, और 44 का हाफ हो गया है 22 इंच। तो 22 इंच की बेल्ट लगेगी हमारी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 3.5 इंच कपड़ा कम पड़ रहा है तो हमको जोड़ लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम पहले जोड़ के लिए 4 इंच कपड़ा ले लेते हैं, आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। ये आधा इंच कपड़ा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 22 इंच हमारी बेल्ट हो जाएगी। तो इसको हम कट कर देते हैं। और सबसे पहले हम इस पार्ट को, एक पार्ट को उठा लेते हैं। ये हमने एक पार्ट ले लिया है और इसमें हम और इस तरह से रखेंगे और इसमें हम इस प्रकार से सिलाई लगा देते हैं। और और इसी तरह से हमको दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। और अब हम रुमाली तैयार करेंगे। इस तरह से हम बना लेते हैं। और यहाँ इस आसन से हम इस तरह से रुमाली को लगा देंगे। और इस तरह से रुमाली लगाने के बाद दोस्तों अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, ये 2 जोड़ हमने कट कर दिए थे और इनको हम हटा देते हैं। और इन 2 जोड़ों की जगह पे हम एक जोड़ लगाएंगे यहाँ बेल्ट में।
और इस तरह से हम इस बेल्ट को डबल फोल्ड करेंगे और इसका बनाएंगे ये बीच का सेंटर। ये हमने इसका सेंटर बना दिया है और एक सेंटर और बनाएंगे दोस्तों। तो दूसरा सेंटर बनाने के लिए इस तरह से हम फिर से फोल्ड करते हैं। यहां पे हमने सेंटर बना दिया है और ये 2 और 3 और ये वाला ज्वाइंट हमारा हो जाएगा इस तरह से। और इसको कुछ इस प्रकार से रखेंगे इस तरह से और इस तरह से हमको जोड़ देना है। और इधर भी सिलाई लगा देते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमने पूरा सलवार का घेरा गोल कर लिया है इस तरह से। और अब हम बेल्ट को भी गोल कर देते हैं इस तरह से, इसमें भी सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे इतना हमको लेफा फोल्ड करने के लिए छोड़ देना है और यहां से हम डबल सिलाई कर देते हैं। और इस तरह से हम पक्की सिलाई करेंगे। और ये वाला हमारा सेंटर हो गया है दोस्तों। तो यहीं से हम लेफा फोल्ड करेंगे, इस वाले जोड़ से हम लेफा को फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा तरीका है लेफा फोल्ड करने का। और यहां से अब हम इस सिलाई को इस तरह से तोड़ देते हैं। ये हमारा लेफा बनकर तैयार हो गया है, एकदम पक्का लेफा बना है। और एक साइड से हम यहाँ पे 2-2 इंच की प्लेटें, 3 प्लेटें इधर डालेंगे और 3 प्लेटें इस साइड में डालेंगे। तो किस तरह से डालेंगे अच्छे से देख लो। जिसमें हमने लेफा ये खोल रखा है, ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। और यहां से ये सेंटर है, ये हमारा बैक पल्ला हो गया। तो यहां से हम बैक साइड से सिलाई शुरू करेंगे और इस वाले पॉइंट को इस तरह से बीच के सेंटर से हम मिला देते हैं और इस तरह सिलाई शुरू करेंगे। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। और इस वाले सेंटर से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो किस तरह से डालेंगे, इस तरह से रखेंगे
यहाँ से दोस्तों इधर वाली प्लेट का हम रुख उधर साइड को रखेंगे और यहाँ पे जितनी भी प्लेटें आ रही हैं इस वाले सेंटर तक ही डालेंगे। तो अब हम इस पे लगाएंगे एक सिलाई। और अब हम मोरी बनाएंगे तो मोरी बनाने के लिए ये हमारे पास पैचा फोम है। इस पैचा फोम को हम यहाँ पे इस तरह से लगा देते हैं। और इस तरह से एक बार और सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
इस बढ़ती मार्जिन को कट कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, कम कपड़े में कितनी अच्छी सलवार बनकर तैयार हुई है। बहुत अच्छा घेर भी आ गया है इसमें और सलवार हमारी बनकर तैयार है दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।